ओके, आपके चैप्टर नंबर 2 10th क्लास, हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड और बेस सॉल्यूशन। एसिड और बेस के सॉल्यूशंस कितने स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं, इसका पता हमें कैसे पता लगाया जाए। हम ऐसा बहुत सारे अच्छे से जानते हैं कि एसिड और बेस इंडिकेटर कैन बी यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एसिड एंड द बेस। अभी अभी हमने डिस्कस भी किया था कि लिटमस पेपर जैसे सॉल्यूशन होता है वो एसिड और बेस को फ़र्क उसके अंदर डालने के लिए यूज़ होता है। कैसे फ़र्क करेंगे? अगर लिटमस पेपर पर्पल से रेड हो जाए तो एसिड, ब्लू हो जाए तो बेस। वी हैव ऑल्सो लर्न इन द प्रीवियस सेक्शन अबाउट द डाइल्यूशन एंड द डिक्रीज इन द कंसनट्रेशन ऑफ H1 एंड OH आयन। आपको ये भी पता है पीछे के एसिड के अंदर H+ होता है यानी कि एक देने के लिए, और बेस के अंदर OH यानी हाइड्रोनियम आयन होता है। ठीक है, अब हम उसका एसिड का और बेस कितना स्ट्रॉन्ग है ये जानने की हम पढ़ाई करेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पे एक नीचे की साइड में आएंगे, फिगर 2.6 देखेंगे, आपको एक लाइन दिखाई दे रही है जिसके राइट हैंड साइड के अंदर है डिक्रीज इन हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, और इस साइड में लिख रखा है इंक्रीज इन हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। जब भी एसिड के अंदर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बढ़नी शुरू कर देती है, जब भी हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बढ़नी शुरू कर देती है, इसका अर्थ है कि एसिड बहुत स्ट्रॉन्ग है। राइट हैंड साइड है जब हम जाएंगे, जब भी हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन घटना शुरू कर देती है, इसका अर्थ है एसिड बहुत वीक है। इसके लिए हमने एक इंडिकेटर ले लिया। इंडिकेटर का मतलब क्या है? हमने ले लिया पॉइंट्स 0 से लेके 14 तक, 0 से लेके 7 तक हम एक को एसिड मानते हैं और 7 से 14 तक हम बेस मानते हैं। ओके, जितना ज़्यादा कम वैल्यू 0 से 7 में जितनी ज़्यादा कम वैल्यू उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड, कहने का उतना ही हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। ओके, 7 के बाद में हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन घटनी शुरू हो जाती है और OH की बढ़नी शुरू हो जाती है, हाइड्रोनियम आयन की बढ़नी शुरू हो जाती है। इसका मतलब जो भी एसिड जिसका एक लेवल 2 होगा वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, जिसका 4 होगा वो वीक है, जिसका 6 होगा वो और वीक है, जैसे ही 7 पे आ जाएगा वो न्यूट्रल है। ठीक है, 7 के बाद में फिर बेस शुरू हो जाते हैं। ओके, 8, और ये जिस लेवल की हम बात कर रहे हैं इसको हम बोलते हैं pH। क्या बोलते हैं? pH स्केल। तो pH स्केल एक ऐसा स्केल है जिससे हम ये पता लगा सकते हैं कि कोई भी एसिड या बेस जिसका pH वैल्यू पर्टिकुलर होती है तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है, या वो एसिड की कैटेगरी में आता है या बेस की कैटेगरी में आता है। उदाहरण के लिए अगर मैं आपको बोल रहा हूँ कि किसी सब्सटेंस का सॉल्यूशन का pH लेवल 8 है तो आपके हिसाब से वो एसिड होगा या बेस होगा? बेस होगा। अगर उसका, और बेस भी कैसा होगा? स्ट्रॉन्ग होगा या वीक होगा? वीक होगा, वीक बेस। अगर किसी की वैल्यू 7 है तो क्या है? न्यूट्रल है। अगर किसी का pH वैल्यू 1 है तो वो क्या है? और स्ट्रॉन्ग है या वीक है? वो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड के अंदर आएगा। आपके स्टमक के अंदर जो एसिड पाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, उसका pH लेवल 2 है, यानी वो लोहे की नेल, चाकू इत्यादि या कुछ भी ऐसा मेटल का अगर आप निगल जाएं तो उसको भी गलाने की क्षमता रखता है आपके स्टमक का एसिड। परंतु फिर भी आपके स्टमक के अंदर से अब इतना स्ट्रॉन्ग एसिड होने के बावजूद भी वो आपके शरीर को नुकसान क्यों नहीं पहुंचाता? क्योंकि आपके स्टमक के अंदर एक म्यूकस की लेयर बनी हुई है। वो लेयर आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करती है। ये एसिड ज़रूरी इसलिए होता है कि आप बहुत सारे ऐसे खाना खाते हैं जिसके अंदर हर खाने के अंदर जीवाणु कीटाणु होते ही हैं। जैसे ही ये खाना अंदर गया, हमारे यहाँ कोई खाने को पकाने के लिए अग्नि तो है नहीं हमारे पेट में, यही एसिड की अग्नि होती है जो खाने को पचाती है, पकाती है। वहाँ तक समझ में आया? ओके, pH लेवल आपको पता चल गया। अ स्केल ऑफ मेजरिंग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन अ सॉल्यूशन इज कॉल्ड pH स्केल हैज़ बीन डेवलप्ड। द P इन द pH स्टैंड फॉर पोटेंस। P का मतलब होता है पोटेंस, जो कि जर्मन भाषा का शब्द है, मीनिंग पावर। ऑन द pH स्केल वी मेजर pH फ्रॉम 0। 0 का मतलब वेरी एसिडिक और 14 का मतलब वेरी अल्कलाइन, मतलब बहुत ज़्यादा बेस।
pH should be thought of simply as a number which indicates the acidic or basic nature of a solution. pH का मतलब सिर्फ एक नंबर होता है, वो स्केल जिससे हम उसका एसिड और बेसिक लेवल जान सकते हैं एक सॉल्यूशन का. हायर द हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन लोअर इज द pH वैल्यू. अर्थात 7 के बाद में जितनी जितनी OH वैल्यू बढ़नी शुरू हो जाती है ना, 7 तक तो H वैल्यू बढ़ेगी, 0 से 7 तक H वैल्यू धीरे धीरे बढ़नी शुरू हो जाती है अपोजिट डायरेक्शन में. निशान को देखिए, 7 से इस साइड के अंदर 0 की साइड में जब हम जाएंगे तो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बढ़ रही है. 7 से जब हम 14 की तरफ जाएंगे तो OH की वैल्यू बढ़ रही है. ठीक है, यही इंडिकेट करता है कि एक एसिड स्ट्रॉन्ग है या वीक है. जनरली पेपर इंटीग्रेशन विद द यूनिवर्सल इंडिकेटर इज यूज्ड फॉर मेजरिंग pH. वन सच पेपर इज शोन. ये आपके सामने एक दिखाया हुआ है, फिगर नंबर 2.7 पेज नंबर 26 पे देखिए. pH ऑफ सम कॉमन सब्सटेंसेस शोन इन pH पेपर. ये pH पेपर है. ऊपर अगर आप लिस्ट देखेंगे तो आपको पता चलेगा सलाइवा, सलाइवा आफ्टर मील, सलाइवा बिफोर मील, लेमन जूस, कलरलेस, कैरेट जूस, कॉफ़ी, टोमेटो जूस, टैप वाटर, ये सब के सब चीज़ें हैं सॉल्यूशन. यानी कि आपकी राल, आपकी जो लार होती है, खाने से पहले उसका pH लेवल क्या होता है, 7.4 के आसपास में होता है. खाने के बाद में क्या हो जाता है, 5.8 के आसपास में हो जाता है. यानी कि आपकी लार के अंदर भी 7.4 का मतलब क्या हो जाएगा, बेस है ना वो, है ना, और खाने के बाद में 5.8 हो जाता है. ऐसा क्यों होता है, क्योंकि तुरंत आपके लार के अंदर भी एसिड प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है, क्योंकि उसे डाइजेशन आपका मुंह के अंदर ही शुरू हो जाता है. ये आप लाइफ प्रोसेस वाले चैप्टर के अंदर डाइजेशन वाली वीडियो देखेंगे तो आपको तुरंत पता चल जाएगा. ठीक है, ये आपके सामने कलर कोडिंग करके दिखा रखा है. ये देखिए, जब वैल्यू इस कलर, ये जो स्ट्रिप्स ही देख रहे हैं, प्योर वाटर, अगर हम प्योर वाटर या फिर ब्लड की हम बात करें तो 7.4 के आसपास का pH रहता है. यानी आप खून और जो पानी होता है वो न्यूट्रल होता है, ना एसिड होता ना बेस होता. जैसे अगर हम बात करें कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या चीज़ है, जिसका pH 10 है. आपको एसिडिटी हो जाती है तो आप सभी को डॉक्टर एक लिक्विड देता है सॉल्यूशन कि इसको बेटा 2 बार दिन के अंदर दो, जिसको आप डाइजिन भी बोलते हैं, डाइजिन का सॉल्यूशन. उसको क्यों होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है. उसका कारण ये होता है कि आपके पेट में ज़्यादा एसिडिटी हो रही है, जलन ज़्यादा हो रही है, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या इनो पीने से, जिसका बेस नेचर है, जिसका pH 10 है, जैसे ही आपके पेट में जाएगा वो न्यूट्रलाइज कर देगा एसिड को और आपके पेट में ठंडक पड़ जाएगी. अब आया समझ में ये इनो और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया काम कैसे करती है, क्योंकि इनका pH लेवल बेसिक होता है, 7 से ऊपर होता है, इसलिए जाके आपको आराम करती है. द स्ट्रेंथ ऑफ द एसिड एंड द बेस डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन. ये अभी आप पढ़ चुके हैं. एंड OH आयन, OH आयन का मतलब होता है हाइड्रोनियम और H का मतलब होता है हाइड्रोजन. इफ़ वी टेक हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एसिटिक एसिड ऑफ द सेम कंसंट्रेशन, say 1 molar, then these different amount of the hydrogen ion will be showing. Acid that give rise to the more H plus are said to be strong acid. वही बात बोल रखी है, जिस एसिड में ज़्यादा हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, जिस बेस में OH की वैल्यू ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वो ज़्यादा अच्छा बेस. बस सारी बात यही है. अब अगला टॉपिक है, इस pH को हमारी डे टू डे लाइफ के अंदर हम क्यों पढ़ रहे हैं, कहाँ यूज़ होता है. और प्लांट्स एंड एनिमल्स pH सेंसिटिव. हम क्या प्लांट्स और एनिमल इस pH की वैल्यू को सेंसिटिव होते हैं? जी हाँ. आवर बॉडी वर्क्स विद इन द pH रेंज ऑफ 7 to 7.8. हमारी बॉडी इस समय पे आप बैठे हो, हवा जो आपके मॉइस्चर है, यहाँ पे pH वैल्यू 7 से 7.8 तक की है. जिस पानी से आप नहाते हो 7 to 7.8 तक का है. तो ये सारा का सारा pH वैल्यू है. सुबह सुबह आपकी सैनिटाइजेशन के लिए आपके डेस्कों के ऊपर जो डाला गया था वो एसिडिक सॉल्यूशन था. ठीक है, उसका pH लगभग उसके अंदर कंसनट्रेटेड फॉर्म के अंदर 2 या 3 के आसपास में था. उसके अंदर हमने पानी माल डाला, उसको डाइल्यूट कर दिया और उसको हमने pH लेवल उसका 5 के आसपास में लिया है. उसको आपके डेस्कों के ऊपर डाला तो जो भी कोरोना वायरस, जो भी
आपके जर्म्स हैं वो बेंचेस के ऊपर नलीफाई हो गए और मर गए, क्योंकि कोई भी वायरस, कोई भी इस तरह की चीज़ें एक एसिडिक नेचर के अंदर सर्वाइव नहीं करती। इसलिए सैनिटाइजेशन का यूज़ करते हैं, इसलिए हम अपना सैनिटाइज करते हैं हाथों को, और इसीलिए पीएच की वैल्यू आपको पता लगे कि पीएच कितने ज़रूरी है। व्हेन पीएच ऑफ द रेन वाटर लेस देन 5.6 इट इज़ कॉल्ड एसिड रेन। अगर बारिश बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो जाता है, एसिड रेन के चैप्टर आप पढ़ चुके हो बहुत बार पीछे में, जब आपका सल्फ्यूरिक एसिड इत्यादि जो कि जहरीली धुएँ गैसेज इत्यादि से निकलता है, ये जब बारिश के साथ में मिल जाता है तो वो एसिडिक रेन बनाता है, अर्थात उसका पीएच लेवल 5.6 पहुंच जाता है। जैसे ही ये मार्बल के ऊपर पड़ता है, ये अपना केमिकल रिएक्शन शुरू कर देता है और उसको ख़राब कर देता है, क्रॉप्स को ख़राब कर देता है। ठीक है, इसलिए हमारा एसिड का पढ़ना बहुत ज़रूरी है। एक्वेटिक लाइफ, कई बार आपने देखा होगा कि कई मछली पालने वाले जो मछली अपने पॉन्ड्स के अंदर कुछ पर्टिकुलर चीज़ें मिलाती रहती हैं, वे क्या करते हैं, अपने वाटर को एक लेवल देती रहती हैं। मछलियाँ, ये सब जीव जंतु तो इतने सेंसिटिव होते हैं कि थोड़ा सा भी पीएच लेवल डिस्टर्ब होते ही सारा का सारा जीव जंतु इत्यादि सब मर जाते हैं पानी के अंदर। उदाहरण के लिए कई बार आपने देखा होगा कि ऑयल स्पिल हो जाता है, जैसे अभी पीछे जापान और रशिया के अंदर भी हुआ था, नदी का पूरा पानी ही लाल हो गया था। क्यों? उसके अंदर डीजल और पेट्रोल मिल गया। उसकी वजह से लाखों करोड़ों की संख्या में मछलियाँ तुरंत, जैसी पीएच लेवल उसका जो 7.3 7.4 होना चाहिए, जैसे ही वो एसिडिक हो गया, पीएच लेवल बिगड़ गया, उनका जीवन खत्म हो गया। ठीक है, कोई मर गई। दैट इज़ द पीएच ऑफ द सॉइल इन योर बैकयार्ड। व्हाट इज़ द पीएच ऑफ द सॉइल, और कहाँ यूज़ होता है? आपके जो कृषि वैज्ञानिक होते हैं वो आपकी ज़मीन के अंदर पीएच लेवल को करते हैं। कई बार हमने मैन्योर और फर्टिलाइज़र भी पढ़ा है 8वीं क्लास में कि मैन्योर फर्टिलाइज़र के बीच में डिफरेंस क्या होता है। हमें ये पता है कि फर्टिलाइज़र ज़्यादा नहीं डालने चाहिए। क्यों? फर्टिलाइज़र कुछ दिन के लिए तो हमारी ज़मीन की उर्वरा शक्ति को बढ़ा देंगे, परंतु लॉन्ग रन के अंदर वो हमारे जो एसिडिक नेचर होता है उनका वो ज़मीन में मिल जाएगा। ज़मीन के थ्रू वो हमारी सब्जियों फलों में आ जाएगा और वो धीरे धीरे आपकी बॉडी के अंदर आने लग जाएगा। ठीक है, इसीलिए कहते हैं पैकेट फूड, पैकेट जूसेस या फिर इस तरह की चीज़ें नहीं खानी चाहिए, सॉसेज वगैरह, क्योंकि इसके अंदर सोडियम वगैरह डलती हैं जो कि आपकी बॉडी का पीएच लेवल ख़राब करके धीरे धीरे कैंसर भी कर सकते हैं। ऐसा एक सिरसा के अंदर से एक समय के ऊपर चंडीगढ़ पीजीआई के लिए एक ट्रेन जाती थी जिसका नाम ही रख दिया था कैंसर वाली ट्रेन, क्योंकि सुबह सुबह वहाँ पे सारी ट्रेन भर के कैंसर के पेशेंट्स भी आते थे। बाद में पता चला कि वहाँ के लोगों ने दुनिया भर का यूरिया फर्टिलाइज़र ज़मीन के अंदर डाल डाल के उसका पीएच लेवल इतना बिगाड़ दिया था कि वहाँ से सब्जियों के अंदर जहर आने लग गया, और सब्जियां जो भी उसको कंज्यूम कर रहा है, खा रहा है, उसको धीरे धीरे ओवर द पीरियड ऑफ द टाइम कैंसर होना शुरू हो गया। जब 6-6 7-7 साल के बच्चे को कैंसर पाया जाने लगा तब जाके उनकी आंखें खुली। और इसीलिए बोलते हैं कि ऑर्गेनिक फूड, ऑर्गेनिक फार्मिंग करो, ऑर्गेनिक खाना खाओ। और इसीलिए ऑर्गेनिक का आज की डेट के अंदर इतना ज़्यादा बोलबाला है कि ऑर्गेनिक अगर आप वर्ड लगा देते हैं सब्जियों फलों के सामने तो उस ऑर्गेनिक के नाम से ही रेट डबल ट्रिपल हो जाता है। ओके, ये अब है पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। आपका जो पीएच है डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर वो बता करते हैं। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू नोट दैट आवर स्टमक प्रोड्यूसेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये आपको बता दिया है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपका पेट ही प्रोड्यूस करता है ये एसिड। इट हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ द फूड विदाउट हार्मिंग द स्टमक। ड्यूरिंग द इंडाइजेशन द स्टमक प्रोड्यूसेस टू मच एसिड इन दिस कॉसेज पेन एंड इरिटेशन। कई बार आप मिर्ची या फिर कुछ चटपटा ज़्यादा आपने खा लिया, चाउमीन खा लिया, तेल इत्यादि, उसको डाइजेस्ट करने के लिए आपका पेट कुछ डिफरेंट तरह का एसिड प्रोड्यूस करता है। अंकुर आपके साथ में तो ये बहुत प्रॉब्लम है ना आपको ये वाली प्रॉब्लम, जो आपको सेंसिटिव है। आप थोड़ा सा भी गलत खा लेते हो तो आपका जो टमी के अंदर होता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड प्रोड्यूस करता है। उस एसिड की वजह से वो आपके जो म्यूकस की जो लेयर होती है, इंटरनल लेयर्स होती है, वहाँ लगना शुरू होता है। ये क्यों होता है? आप ज़्यादा चाउमीन खा लो, तला हुआ खा लो, इसीलिए शायद डॉक्टर ने बोला हुआ है कि ये तो खाना ही मत। आप 2 दिन खा लो लगातार, वो इतना सेंसिटिव हो जाता है आपका शरीर, आपका मुंह सूजने लग जाता है, हो जाता है ना ये सारी चीज़ें, पेन होता है उस टाइम के ऊपर। ये आपके अंदर एक
धीरे धीरे खाने पीने की वजह से आपके लेवल बॉडी का पीएच लेवल डिस्टर्ब हो गया है, जिसकी वजह से कई बार लोग इतने सीरियस भी हो जाते हैं कि उनको हॉस्पिटलाइज कराना पड़ जाता है, इवन मृत्यु भी हो सकती है। सो इसलिए ऐसे केसेस के अंदर आपको डॉक्टर का परामर्श लेना चाहिए। पीएच लेवल हमारी बॉडी के अंदर जैसे ही बढ़ जाता है, आपने चाउमीन खाई, तेल था, तेल को पचाने के लिए बॉडी ने ज़्यादा पीएच का एसिड प्रोड्यूस किया, कम पीएच का एसिड प्रोड्यूस किया, इरिटेशन होने लग गई, आपको खट्टी डकार आने लग गई। उसके बाद में आप क्या करते हैं? उसके बाद में आप अपना कुछ इस तरह की दवाइयाँ वगैरह लेते हैं जिससे कि वो न्यूट्रल हो जाए, ठीक है। इनो ले लिया और आपको पेन होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये मैंने बोल दिया, जो आपको डाइजिन वगैरह आप लेते हो, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के अंदर एक माइल्ड बेस होता है, इज़ ऑफन यूज फॉर ट्रीटिंग दिस पर्पज। ये क्वेश्चन भी आ सकता है आपका कि आप मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का क्या यूज होता है। पीएच चेंज एट द कॉज ऑफ द टूथ डिके, और क्या चीज़ होती है आपका जो दांतों के अंदर जो दांत काले पड़ जाते हैं, सड़ने गलने लग जाते हैं, दांत में कीड़ा लग गया, वो क्या होता है? आपको क्या बोलते हैं कि ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक वगैरह मत पिया करो। कोल्ड ड्रिंक के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, और क्या चीज़ होता है इसमें? एसिड होता है। आपके दांत CaCO3 से, कैल्शियम कार्बोनेट से बने हैं। तो आपने मेटल की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं, जैसे कार्बोनेट के साथ में मेटल का एसिड का रिएक्ट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिएक्ट बनाता है। वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस पहला आपके बॉडी के लिए हार्मफुल है, दूसरा को आपके टूथ को डिके करने लगा है। आपके दांत ना हल्के हल्के येलो होने शुरू होंगे, फिर वाइटिश होने शुरू होंगे और बिल्कुल पतले पतले होते चले जाएंगे, जो भी ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक वगैरह पिएगा। तो यहाँ से हमारे टूथ के डिके का कारण भी हमारा पीएच ही बनता है। और क्या चीज़ है? सेल्फ डिफेंस बाय द एनिमल्स एंड द प्लांट्स टू द केमिकल वॉरफेयर। इवन कि चींटियों मकोड़ों के अंदर यही केमिकल्स होते हैं जो कि उनके लड़ाई करने के और उनके वॉरफेयर में भी काम आते हैं। उदाहरण के लिए आप अगले वाले पेज पे देखिए, जैसे कि अगर आप बात करेंगे आंट स्टिंग और नेटल स्टिंग। आंट या स्टिंग का मतलब होता है जो चींटी जो आपको काट जाती है, चिमराहट में जाती है ना, तो उसके अंदर कौन सा होता है? मेथनोइक एसिड होता है। नेटल स्टिंग जो आपको ये मधुमक्खी भिड़ड़ होती है, इसके अंदर भी मेथनोइक एसिड होता है। जैसे ही आपको काटते हैं वहाँ से सूज जाता है, आपकी बॉडी के ऊपर तुरंत ऐसा क्या होता है? फिर आप क्या करते हो? आप उसके ऊपर अचार लगाते हो, आप उसके ऊपर लोहे के रगड़ के मंत्र पढ़ते हो। वो मंत्र पढ़ने से कुछ नहीं होता। एक्चुअल के अंदर यहाँ पे क्या हो रहा है? एसिड, आपने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, एसिड को मेटल के साथ में रिएक्ट करते हैं तो क्या बन जाता है? वाटर प्रोड्यूस हो जाता है ना। वो वाटर आपके वहाँ पे जो सोजस होती है वहाँ थोड़ा थोड़ा पानी बनने लग जाता है, जो आपका दर्द को थोड़ा कम कर देता है और कुछ नहीं होता, ठीक है। इसलिए आपका ये सब पढ़ना जरूरी है। इसी तरह आपके विनेगार के अंदर एसिटिक, ये आपका बेटा ऐसे कि ये जो टेबल है ना, ये आपकी के पेपर के अंदर आ जाती है 2 नंबर की क्वेश्चन। ऑरेंज के अंदर कौन सा एसिड होता है? सिट्रिक एसिड होता है। टैमरिंड में टार्ट्रिक एसिड होता है। टोमेटो में ऑक्सैलिक एसिड होता है। कर्ड के अंदर लैक्टिक एसिड होती है। आंट स्टिंग में मेथनोइक एसिड होती है। नेटल स्टिंग में मेथनोइक एसिड होती है। तो आज हमने ये सारा चीज़ पढ़ ली है, पीएच लेवल और डिफरेंट चीज़ों के अंदर एसिड का प्रभाव, और हम ये क्यों ये जानना ज़रूरी है। अगले वाले उसके अंदर हम सॉल्ट के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।